हाँ, आज का दिन थोड़ा सा टफ था क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा एक छोटे से प्रोसीजर के लिए। ये तब रियलाइज़ होता है ना जब आप अपने घर से दूर रहते हो, क्योंकि जब घर पे रहते हो तो कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे मैं घर पे अगर यूजुअली बीमार होती हूँ या कुछ होता है तो पापा सब कुछ मैनेज करते हैं। मेरा बस इतना रहता है कि सुबह उठो, रेडी हो जाओ और गाड़ी के पीछे बैठ के निकल जाओ हॉस्पिटल के लिए। बट यहाँ पे रहते हो तो हॉस्पिटल ढूंढो, अपॉइंटमेंट्स लो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एंड एट द एंड ये रियलाइज़ होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी ना कितनी बड़ी लगने लगती है जब अकेले रहने लगते हो। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू अमिता डायरीज। सो हाय, मेरा नाम अमिता है और मैं उड़ीसा से हूँ, बट करेंटली आई एम लिव इन हैदराबाद बिकॉज ऑफ माई जॉब। सो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे चलता है मेरे साथ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा अलग है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, लाइक जैसे मैंने अपना स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो थोड़ा सा डरी हुई हूँ क्योंकि अकेले जाना है, सब कुछ मैनेज करना है। सो लेट्स सी आज के दिन क्या क्या करती हूँ और कैसे जाता है, अब देखते हैं। अभी तो सुबह शुरुआत ही हुआ है, सो लेट्स सी। मैं बहुत ज़्यादा गूगल वगैरह रिसर्च करके रेटिंग देखे ये वाला मतलब क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट ली थी, बट ये लोग मुझे इतना डरा दे, ये टेस्ट वो टेस्ट शुगर टेस्ट। उसके बाद मेरा हालत टाइट हो गया तो मैं सोची कि सीधा अपोलो निकलती हूँ यहाँ से। और आई गेस अपोलो जाना मेरा बेस्ट डिसीजन था, बट शायद मैं पहले सोचती तो दो जगह पे मेरे पैसे वेस्ट नहीं होते। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं सो ही गई थी, अभी जस्ट मैं उठ रही हूँ और अभी भी मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। जाती हूँ हॉस्पिटल किसी एक बीमारी के लिए, आती हूँ दूसरा बीमारी घर लेके, ऐसे फील होता है मेरे को। और अभी मैं सबसे पहले उठते ही ये क्यों अपना नेल्स का अपॉइंटमेंट बुक क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे दिख रहे हैं अब मेरे नेल्स। और ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए मेरे एक्सटेंशन करवाए हुए। मैं बनारस जब गई थी ट्रिप पे, मैं ये सब तब करवाई थी। और अभी 2 तो मेरे आई गेस जिम में ही निकल गए थे और एक मेरे कल रात बर्तन धोते होते निकल गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले जाती हूँ, ये एक्सटेंशन को निकाल के आती हूँ और बस सिंपल सा नेल पेंट लगाऊंगी। अब इस बार सोची हूँ क्योंकि ट्रिप पे जाती हूँ या ऐसे दीदी का शादी था तो मैं उस सब में एक्सटेंशन करवाती हूँ, नॉट ए फाउंड ऑफ एक्सटेंशन। सो देखते हैं क्या करते, चले चलते पहले नेल्स बना के आते हैं। सो मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ नेल्स के लिए। आई एम वेयरिंग सिंपल ब्लैक टॉप और पजामा पैंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था एंड नाउ द टाइम इज़ 3:10। अगर पता नहीं पीछे दिख रहा होगा कि नहीं, अभी 3:10 बज चुके हैं। सो चलिए चलते हैं, पहले नेल्स बना लेते फिर देखते कैसा लग रहा है। आई प्लान टू गो बाई स्कूटी, बट मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, इसीलिए मुझे ऑटो में जाना पड़ता है और भैया भी आ। हेलो, आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। यस। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने नेल्स रिमूव करने। यहाँ पे ये लोग प्रोसेस स्टार्ट कर लिए थे, आई मीन एक्सटेंशन रिमूव करने, नॉट नेल्स। ऐसा कुछ मेरा हाथ दिख रहा था और मेरे को कलर डिसाइड नहीं। क्या ग्लॉस टाइप के सब ग्लॉसी है मैम, थोड़ा डल हो गया इसलिए। और नेल्स के बाद मैं आ गई थी उनके पास ही, मतलब नेल्स जहाँ पे करवाई थी उसके पास एक पानी पूरी का स्टॉल था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं लंच भी नहीं की थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी मीठा पूरी खाने। और उसके बाद मुझे यहाँ पे नारियल पानी दिख गया था तो मैं सोची कि नारियल पानी भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं भैया को बोली थी वो गरी वाला था ना, जिसके अंदर नारियल पानी के अंदर जो नारियल रहता है वो वाला, क्योंकि मेरा फेवरेट है। जब मैं घर पे रहती थी तो भी पापा मुझे जब लेके जाते थे तो वो खिलाते थे, वो गरी मुझे बहुत पसंद था। और जब तक भैया ने वो नारियल पानी थी तब तक मेरा ऑटो आ गया, तो मैं सोची ऑटो में बैठे बैठे ही गरी एंजॉय करके घर चली जाए। फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद वापस आ चुकी हूँ और ये मेरे नेल्स कुछ इस तरह से सिंपल सिंपल रिलैक्स। देन आई एम रेडी फॉर द जिम। और मेरे आज पूरा ही ब्लैक ही पहना है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पूरा पीछे रख के दिखाना पड़ रहा है। मैंने पूरा ब्लैक पहना और ऊपर से आज मेरा लेग्स का वर्कआउट है। और जिस दिन लेग्स रहेगा उस दिन मतलब वहाँ पे ना जहाँ पे वर्कआउट करते हैं उसके सामने सारा मशीन से तो मिरर इतना दिखता नहीं है। तो आज तो मैं कुछ वर्कआउट आई गेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कुछ तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी वीडियोज़ में। सो चलते हैं, ऑलरेडी 6 बजे निकलना था, ऑलरेडी 6 बज गया है। तो जिम के बाद मिलते हैं, बाय। यहाँ पे मेरे लेग्स ऑलरेडी पूरे मर ही चुके थे, आज बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करवा दिए थे ऐसा लगता है मेरे ट्रेनर ने। और यहाँ पे मैं सोची कि कुछ वीडियो बनाने पे तो मिरर के सामने फ्लेक्स कर लेती हूँ। एंड मैं उसके बाद आ गई थी यहाँ पे बॉम्बे जूस, वाटरमेलन जूस विदाउट शुगर और एक पनीर भून नहीं, पैकिंग चाहिए। नहीं वाटरमेलन नहीं, बस सैंडविच पैकिंग चाहिए। और यहाँ पे मेरा ऑटो भी आया नहीं था तो मैं सोची कि यहाँ पे टेस्टी सा वाटरमेलन जूस यहीं पे पी लेती हूँ, जब तक ऑटो आएगा फिर निकल जाऊँगी घर के लिए। फाइनली मैं जिम से आके अभी फ्रेश हो गई हूँ और आज मुझे ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि मैं डिनर बनाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। एक तो पता नहीं हेडेक क्यों हो रहा है, ऊपर से आज लेग्स था तो उसके बाद मैंने पाँव में दमे कि खड़े होकर किचन में खाना बनाओ या कुछ। तो मैं बॉम्बे जूस गई थी, वहाँ पर मैंने अपना फेवरेट वाटरमेलन जूस लिया और मैं वहाँ से ये पनीर ग्रिल्ड सैंडविच पैक करके लेके आ गई थी, क्योंकि
कुछ हेल्दी बना हुआ है, कुछ का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो बस फटाफट टेस्टी टेस्टी सैंडविच खाएंगे अभी। बस मस्त अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगी और ये टेस्टी सैंडविच एंजॉय करूँगी, और उसके बाद अपना मेडिसिन लेना है मुझे, तो फटाफट में सैंडविच खा ले तो उससे पहले ठंडा हो जाए। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। सुबह हॉस्पिटल से स्टार्ट हुआ था, अभी रात को मेडिसिन के साथ ख़त्म हो रहा है। सो आई गेस इंडिपेंडेंट लाइफ का मतलब ये होता है कि खुद का खुद ही ख्याल रखना, घर से दूर सर्वाइव करना, एक अपने आप में ना एक सर्वाइवल मोड आ जाता है। सो अगर आप लोग भी अपने घर से दूर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।